मेरे नैयर रिजवी भाई उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मौलाना आप आज के इस मजलिस में वो ज़रूर खुतबा पढ़िएगा, खुतबा निकाह जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। भाई रसूल अल्लाह के निकाह पे जो खुतबा पढ़ा गया, क्या शान है अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कि खुतबा निकाह के लिए अल्लाह ने जिस हस्ती का इंतखाब किया। या आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि खैर से आपके बेटी की शादी हो चुकी है? जी हो चुकी है। तो किस राजा भगवान दास ने निकाह पढ़ा था? पंडित ने इकराम ने पढ़ा था, राजा भगवान दास ने पढ़ा, किसने पढ़ा था? वो मारने दौड़ने पे आ जाएगा, जनाब मैं मुसलमान हूँ, मेरा बच्चे का निकाह को मंदिर में थोड़ी हुआ। ओहो, मेरी बात पहुंच रही है आप तक? अच्छा, यानी आप मुसलमान हैं तो आपके बच्चे का निकाह तो कोई मुसलमान मौलवी साहब पढ़ेंगे? जो कुल्ले ईमान है उसका निकाह कोई काफिर पढ़ेगा? तो हजरत अबू तालिब इस्लाम ने खुतबा। अच्छा, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कि हजरत अबू तालिब इस्लाम ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, किसी और हस्ती का नाम ही नहीं है तारीख में सिवाय अबू तालिब के। ये नहीं कि या तो इन्होंने पढ़ा तो शायद उन्होंने पढ़ा तो शायद उन्होंने पढ़ा। एक रिवायत ये फिक़ह जाफरिया में, ये फिक़ह नफी, कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ हजरत अबू तालिब का नाम। जैसे मुबाहिला में सिर्फ पंजतन का नाम है। तो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहीं लालच का ये उन्वान ना आ जाए नऊज़ुबिल्लाह हुजूर पर, बाद में कोई मुस्तशरिक कोई मौर्रिख ऐसा ये ना लिखे कि अच्छा क्योंकि सबसे बड़ी मालदार खातून थी और शख्सियत थी इसलिए मोहम्मद ने रिश्ता भिजवा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ऐसा नहीं है, हज़रत खदीजा ने रिश्ता भिजवाया। अच्छा, आज भी अब जिनके निकाह हो चुके हैं उनको तो यकीनन याद होगा वो मरहला कि जब उनकी जानिब से किसी वकील ने पढ़ा कि अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। तो एक लड़की के वकील होते हैं, एक लड़के के वकील होते हैं, ऐसे ही होता है नहीं होता? तो जो लड़की के वकील हैं वो पढ़ते हैं अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, जबकि उस वक्त किसी को मालूम कुछ नहीं होता दूल्हा दुल्हन को कि हो क्या रहा है, लेकिन बहरहाल सीगा यही है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मालूम किसी को कुछ नहीं है कि उस निकाहनामे की क्या शराइत हैं, क्या उसमें लिखा हुआ है। ये भी जरूरी है कि उसको पढ़ा जाए। ये एक शरई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये अक्द का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लड़की का भी हक है वो पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है, उसकी क्या शराइत है। मिसाल के तौर पर निकाह ही के वक्त एक हक के तलाक की भी गुंजाइश होती है, लेकिन उसका एक खास तरीका है, खाली फॉर्म में लिख देने से नहीं होता। अब शरई फिक़ही मसला तो यहाँ मैं बयान करने से रहा कि मसलन लड़का अपनी वकालत दे, वकालत बिला अज़ल दे के ऐसी वकालत में दे रहा हूँ कि इसके बाद ये वकालत कैंसिल नहीं होगी और उसी शर्त पर निकाह हो रहा है, वो आप उलमा कराम से पूछ लीजिएगा। लेकिन ये हक है लड़की का, लड़के का, दोनों का हक। तो लड़की की जानिब अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, और लड़के के जो वकील होते हैं वो कहते हैं क़बिलतु निकाह लिमुवक्किली हाज़ा अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। इसका मतलब क्या है? लड़की के वकील कह रहे हैं कि अनकाहतु मुवक्किलती, मैंने अपनी मुवक्किला को आपके मुवक्किल के निकाह में दिया इस महर पर के जो अनकाहतु मुवक्किलती मुवक्किला अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, जो फिक्स्ड है, मुअय्यन यानी फिक्स्ड, 5 तोले सोना है, कितना भी है, अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम। और कम से कम, ये जो मालूम का लफ्ज़ होता है ना, मालूम का मतलब ये है कि ये महर इल्म में है, मालूम है, मजहूल नहीं है, मालूम है लड़का और लड़की दोनों के लिए, उस पर यह निकाह हो रहा है। तो लड़की की जानिब से कहा जाता है कि उनके वकील कहते हैं कि मैंने अपनी मुवक्किला को आपके मुवक्किल के निकाह में दिया, और लड़के के वकील कहते हैं क़बिलतु निकाह लिमुवक्किल, और मैंने अपने मुवक्किल को के लिए इस निकाह को कबूल किया इसी महर पर। अब आप सोचिएगा, हज़रत खदीजा ने रिश्ते इज़्दिवाज भिजवाया, अल्लाह ताला ने शरीयत में सीगा निकाह क्या रखा? लड़की पहले कहे, सुभान अल्लाह, ताकि मान रह जाए और सुन्नत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत तक जारी व सारी रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहतमाम फरमाया कि अब लड़की का वकील पहले कहेगा और लड़के का वकील कबूल करेगा। ये सुन्नत दर हकीकत जारी हुई बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से, सुभान अल्लाह, और आज तक की जारी व सारी। तो चाहे रिश्ता भिजवाने में लड़के वाले भिजवाएं, लेकिन जब निकाह होगा तो लड़की की जाने से शुरू होगा। तो एक तो बीबी खदीजा ने
निकाह का पैगाम भेजा। फिर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़ा। अब इसके खुद में निकाह के चंद फिक्रे पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में, कि जिसमें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा फ़इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइल, याद रखना माल चलती फिरती छाँव की तरह है, व रिज़्क़ुन हाइल, माल तो कभी किसी के पास है कभी किसी के पास है। मेरा भतीजा माल के लिए नहीं शादी कर रहा। फ़इन्न लहू नबउन अज़ीम, मेरे बेटे के पास मुस्तक़बिल की बहुत बड़ी खबर है। नबा कहते हैं उसी नबी से। तो दो हस्तियों ने हुजूर से इल्जाम को दूर किया। एक बीबी खदीजा ने पैगाम भिजवा के, हजरत अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ के। दो हस्तियों ने हुजूर से इल्जाम को दूर किया है कि हुजूर पर कभी भी इल्जाम तारीख में आ नहीं सकता। हाय हाय हाय, तो इन दो हस्तियों का एहसान है ना या रसूलुल्लाह, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इनके एहसान का बदला अल्लाह ने ऐसे अता किया कि एक को साहिब तथीर की माँ बनाया, एक को कुल्ले ईमान का बाप बनाया। ओहो हो, सुभान अल्लाह सुभान। मिल के सलावत देते बीबी खदीजा और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सल्लल्लाहु अलैहि। बस बात तमाम हो रही है। अब यहाँ इस खुतबे निकाह में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने शुरू किया इस खुतबे निकाह, और उसमें कुरैश के कितने ही अफराद शाहिद थे, वहां मौजूद थे। यह रिवायत है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ उसको। पहला फिक्रा था खुतबे निकाह, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़े, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी तो ऐलान नबूवत नहीं हुआ। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका बेटा कुरान नाजिल होने से पहले पढ़ रहा हो। पढ़ें इसमें, उसको पढ़ें, मुसलमान देखें। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबा निकाह, ये शिया सुन्नी रिवायतों से पढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़र्इ इब्राहीम व ज़ुर्रियत इस्माईल, हमद उस परवरदिगार की जिसने हमें इब्राहिम की ज़ुर्रियत से रखा, इस्माईल की नस्ल से रखा। हम उस परवरदिगार की, अल्लाहु अकबर। व जअल लना बैतन महजूजा, महजूजा है हुज्जत से। हमद उस परवरदिगार की जिसने हमारे घर को हुज्जतों का घर बनाया। इस खुतबा निकाह में आपको तौहीद भी मिलेगी, रिसालत भी मिलेगी, विलायत भी मिलेगी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। व जअल लना, अल्लाह की हमद इस बात पर कि उसने करार दिया हमारे लिए बैतन महजूजा, बैत कहते घर को, हमारे घर को हुज्जतों का घर करार दिया। वह हरमन आमिनन, और अल्लाह की हमद इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे घर को आमन का हरम करार दिया। अबू तालिब का घर हरम है, करबला जाते हैं हरम, नजफ जाते हैं हरम, गोया अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर हरम है। फरमाया हम उस परवरदिगार की कि जिसने अल्लाह ने हमारे घर को अमन का हरम करार दिया। युजी इलही समरात कुल्ली शै, और हम उस परवरदिगार की कि जिसने अल्लाह ने कायनात की हर नेमत को हमारे घर तक पलटा दिया, यानी हर नेमत हम तक आएगी। सुभान अल्लाह। व जालनल हुक्काम अलन नास फी बलदिना, और हम उस परवरदिगार की कि जिसने हमें हाकिम बनाया तुम पर। हमने अल्लाह की हम इस बात पर कि अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया इंसानों पर, अलन नास फी बलदिना लजी नहनु फी, जिस शहर में हम हैं उस पर अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया। सुम्मा इन्न, अल्लाहु अकबर। उसके बाद मैं कहता हूँ इब्न अखी मोहम्मद, मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद, इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ला यूज़नु बिरजुलिन मिन कुरैश, इसका मुवाजना, उसकी बराबरी किसी के साथ भी नहीं है। कुरैश में से कोई ऐसा नहीं कि जो उसके बराबर, इल्ला रजह वला युकासु बिअहदिन मिनहुम, ये मौला ने फरमाया है बाद में, ला युकासु बिन अहद, हम अहले बैत से किसी का क़यास नहीं करना। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुद में निकाह में पढ़ाया है कि मोहम्मद का क़यास किसी से नहीं है। व इनकाना फिल माल कल्ला, अगरचे कि मेरे भतीजे के पास माल कम है। फ़इन्नल माल रिज़्क़ुन हाइल, माल तो ऐसा रिस्क है कि जो घूमता फिरता रहता है, किसी एक के हाथ में तो रहता नहीं है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं क्या क्या कुछ फलसफा है इसमें, देखें। वह ज़िल्लुन ज़ाइल, माल एक ऐसे साए की तरह है कि जो खत्म हो जाता है, साया हमेशा नहीं रहता। व इन्ना लहू, अल्लाहु अकबर, व लहू फी खदीजा रग़बतुन, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे भतीजे मोहम्मद के दिल में खदीजा के लिए रग़बत है। व लहा फीही रग़बतुन, और खदीजा के दिल में भी मोहम्मद के लिए रग़बत है। अब जो जुमला कह रहा हूं शायद आप तक ना पहुंचाओ, ये कम पढ़ा जाता है, मजलिसों में भी कम बयान होता है। वस्सदाक़ु मा सअलतुम आजिलुहु व आजिलुहु मिन माली, यहाँ रुक दूंगा बस बात को।
और याद रखो कि मेरे मोहम्मद पर मेहर वाजिब है ना, अभी मेहर की बात की ना मैंने, मर्द पे वाजिब है का ये जो मेरे मोहम्मद पर मेहर वाजिब है, चाहे आजिल हो या आजिल, यानी चाहे अभी देना हो या बाद में देना हो, मिन माली, मोहम्मद पर जो मेहर वाजिब है वो मैं अबू तालिब अपने माल से अदा करूंगा। अबू तालिब को काफिर कहने वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल का मेहर अबू तालिब के माल से अदा हुआ है। सुभान अल्लाह। मिलकर सलवात लेकर खान वाले अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकरीर का बिल्कुल आखिरी जुमला कह रहा हूं मसाइब पर जाने से पहले, और मुझे उम्मीद है अगर आप अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे मौला अली का जिक्र भी कर देंगे सलवात के साथ नारे हैदरी की सूरत में, तो यकीन अबू तालिब अलैहिस्सलाम भी राजी होंगे, बीबी खदीजा भी राजी होंगी इस फिक्रे पर। देखो अब इतनी अजमतों के बाद कि जिस अबू तालिब ने मोहम्मद का निकाह पढ़ा है, फकत निकाह नहीं पढ़ा, मेहर अपने माल से दिया। यार जरा सोचे, मेहर ना हो तो निकाह पूरा नहीं होता, यानी हुजूर का निकाह पूरा हुआ है अबू तालिब के माल से। आप गौर फरमा रहे हैं, हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं अपना माल दूंगा मोहम्मद के मेहर में। इतनी अजमतों के बाद भी अबू तालिब से दुश्मनी पता है क्यों है? अली का बाप है ना अबू तालिब। अब जुमला कहने लगा हूं, अबू तालिब से जो दुश्मनी है ना वो फजीलत की दुश्मनी है, इसलिए कि काफिर पालने का मौका सारे बुजुर्गों को मिला था।